तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पूजा घर में तैयार हो के। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, और जो आंटी हैं वो मुझे बता रही हैं कि ये करो वो करो। काफ़ी लेट हो गया था मुझे तैयार होते होते, मैंने कोई भी वीडियो शूट भी नहीं किया था, फिर भी मुझे बहुत लेट हो गया था। और मैं बहुत ज़्यादा इस बार ना करवा चौथ पे खुश थी, क्योंकि मैं पति के साथ में थी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, पति देव को छुट्टी नहीं मिली थी, तो हम गांव आ गए थे, इस वजह से हमने उनके साथ करवा चौथ सेलिब्रेट नहीं कर पाया था। लेकिन मुझे इस बार बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं अपने पति देव के पास में थी और उनको छुट्टी भी थी। यानी कि मतलब छुट्टी तो नहीं थी, मतलब 2 बजे तक उनकी ड्यूटी थी, तो 2 बजे के बाद वो घर आ गए थे। तो रात में हम उनके साथ थे, करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट किया। और यहाँ पे कलश वगैरह चेंज किया है और कथा पढ़ी। और हाँ, यहाँ पे आंटी और भाभी के साथ में की, बहुत अच्छा लगा हमको। वहाँ पे पहली बार मैंने बाहर पूजा की, लेकिन फिर भी हमें फैमिली जैसी फीलिंग आ रही थी। तो मैं आ गई थी छत पे चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। लेकिन हमारी पूजा और उनकी पूजा थोड़ी डिफरेंट थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रहे तुम जैसे पूजा करती हो वैसे करो, यहाँ पे अलग टाइप से होती है। तो मैं अपने स्टाइल में पूजा कर रही हूँ, वो अपना कर रही है। तो यहाँ पे वो ऐसा गोल गोल घूम के कलश से, मतलब जो अर्घ दिया जाता है वो नहीं देती, वो किसी दूसरे टाइप से देती है। इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे बालों से कुछ किया जाता है वो किया, आंटी ने मुझे बताया। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ सुहाग। सुहाग लिया है। और मतलब काफ़ी चीज़ें जो थी वो सेम थी, कुछ चीज़ें सेम नहीं थी, तो इस वजह से वो मुझे जैसे बता रही थी वैसे ही मैंने किया। वैसे तो मैं हर साल अपनी ससुराल में ही पूजा करती हूँ, बस इस बार मैं नहीं गई क्योंकि पतिदेव को टाइम नहीं था, और इसी वजह से मैंने ये फिर मैं यहाँ पे चंद्रमा को अर्घ दिया, उसके बाद पूजा की। उसके बाद आता है पतिदेव का चेहरे देखने का। हाय कितना क्यूट, कितना सोहना लग रहा है मेरा पति। फिर मैंने उनका चांद जैसा चेहरा देखा, चांद को देखा, उनके चेहरे को देखा। उसके बाद उनको तिलक किया, मिठाई खिलाई, पानी पिलाया। अब बारी आती है मेरी। इतना बड़ा छेना खिला दिया, मेरा तो मुंह खुल ही नहीं रहा था। और जैसे उन्होंने पानी पिलाया, कसम से जैसे लग रहा था पूरा लोटा में पानी पी जाऊँ, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, बस मैं पानी पिए जा रही थी। फिर मैंने की है पतिदेव की आरती और उनसे लिया है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद लेने के बाद हाँ, अब बारी आती है गिफ्ट की। भाई इतना आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, गिफ्ट भी चाहिए। तो पति देव ने मुझे यहाँ पे दिया प्यारा सा गिफ्ट। क्या दिया ये लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी ओपन करके। तो उसके बाद में गिफ्ट टिफ्ट लेने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। फिर मैंने करवा चौथ माता से अपनी बहुत सारी प्रार्थना की, मेरे पति की दीर्घायु करना और उनको हमेशा खुश रखना, मेरा सुहाग हमेशा अमर रखना। और मैंने उनसे लिया है माँ का सिंदूर, लिया है सुहाग, लिया है और लंबी उम्र की कामना की। और फिर मैं 1-2 फ़ोटो क्लिक किए हैं और हो गया। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा करवा चौथ का गिफ्ट जो मैंने पति देव ने दिया, और मैंने भी उनको चांदी का